कल के प्रवचन से आगे। कल हमने समाप्त किया था क्रोमोसोम्स। फीमेल में 23 पेयर्स जो कि सभी एक्स होते हैं, और मेल में 23 पेयर्स जिसमें से 22 पेयर्स एक्स के होते हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की चीज है। 22 पेयर होते हैं एक्स के, और एक पेयर होता है जो तय करता है यह स्त्री बनेगा या पुरुष। पुरुष में होता है एक पेयर एक्स वाई। ऐसा समझ लीजिए कि आधा एक्स आधा वाई परसेंटेज के हिसाब से। अब थोड़ा सा डीप चलें। स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया। क्यों? अब मैं आधुनिक विज्ञान को, या समझो आध्यात्मिक विज्ञान को, बाहरी विज्ञान से, शारीरिक विज्ञान से मिलाने की चेष्टा करूंगा। आप समझने की चेष्टा करें। एक्स क्रोमोसोम में ऊर्जा होती है, और क्योंकि स्त्री में सभी 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, तो स्त्री शक्ति स्वरूपा। पुरुष पे आ जाए, पुरुष के पास 22 क्रोमोसोम होते हैं जो शक्ति स्वरूपा होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम होता है जो एक्स और वाई, आधा एक्स और दूसरा वाई। ये क्या होता है? बस यही वाई क्रोमोसोम है जो कि लिंग निर्धारण के काम आता है। अगर हमने सनातन में पुरुष प्रधान समाज रखा तो उसका कारण यही क्रोमोसोमिक व्यवस्था थी। और मजे की बात है, हम तो आज जान पाएंगे, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। पिता तय करता है कि आने वाला बच्चा पुरुष होगा या स्त्री। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिला तो स्त्री पैदा होगी। पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिला, स्त्री में तो एक्स है और दूसरा कुछ है, वह होगा पुरुष। तो कौन जिम्मेदार हुआ? किसने निर्धारण किया? पुरुष तत्व का किसने निर्धारण किया? पुरुष ने। क्योंकि पुरुष का ही एक्स स्त्री के एक्स से मिलेगा। स्त्री के पास तो और कुछ है भी नहीं, एक्स ही है। इसलिए उसको शुद्ध शक्ति स्वरूपा कहा गया है। और पुरुष को, बड़े मजे की बात, अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शंकर का होना ये दर्शाता है कि हमारी साइंस कितनी विकसित थी। आधा पुरुष आधी स्त्री, यानी पुरुष का जो 46वां और 45वां क्रोमोसोम है, 45वां एक्स और 46वां वाई। अर्धनारीश्वर की घटना ये है। इसकी व्याख्या ऐसी हो गई, 22 पेयर तो हो गए एक्स के, जैसे स्त्री में है 23 के 23, लेकिन 23वां पेयर उसमें आधा एक्स आधा वाई। ये अर्धनारीश्वर की धारणा थी, समझाने का प्रयत्न था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी कि पुरुष में आधा पुरुष और आधी स्त्री बनाने की क्षमता है। अब हम थोड़ा सा डीप चलते जाएंगे।
तुम भी थोड़ा सा शांत होते जाओ। शांति से ही स्वर निकलेंगे समाधान का। शांति समाधान का मुख्य अंश है। जो स्त्री बच्चों को जन्म देती है, अगर लड़कियां ही होती हैं, हमारी बहन थी, उसको 6 बेटियां हुई और उसकी 7 रोज लगती। बाठा जाम के गिर दिया और बेचारी स्त्री को पता भी नहीं कि मेरा कसूर ही नहीं, क्योंकि लिंग निर्धारण में मेरा जरा भी तो योगदान नहीं। लिंग निर्धारण में सिर्फ और सिर्फ पुरुष का योगदान है, क्योंकि पुरुष का निर्धारण, लिंग निर्धारण होता है वाय क्रोमोसोम से, और वो मिलता है हमें पुरुष के क्रोमोसोम से, स्पर्म से। अब आइए हम थोड़ा सा अध्यात्म में खस के जाएं। स्त्री शक्ति स्वरूपा, 46 के 46 गुण सूत्र एक्स यानी शक्ति, और पुरुष शक्ति और चेतना स्वरूप। 45 एक्स और 1 वाई। अब समझना क्यों इनकार किया गया था कि स्त्री नहीं पहुंच सकती, क्योंकि स्त्री में सिर्फ एक्स है, वाय की चेतना नहीं है, और चेतना को ही चरम ऊंचाइयों पे ले जाना अध्यात्म है। विकास वही तो करेगा अगर बीज होगा। पुरुष में बीज है, वाय क्रोमोसोम। शायद साइंस आज बड़ी बचकाना है, जो हमारे ऋषियों ने खोज कर ली या जो बाबा हमें बताते हैं, वह आज के साइंटिस्टों के बस की बात नहीं। यह जो 23वां पेयर है, यह शक्ति और ऊर्जा का मिश्रण है। इसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और वाई जो है दैट इज कॉन्शियसनेस। इसलिए आप ध्यान करना कि वाई क्रोमोसोम हमेशा आकार में छोटा होगा, और यही निर्धारण होता है। अगर जिस दिन साइंस इतनी ज्यादा प्रगाढ़ परिपक्व हो गई कि वाई क्रोमोसोम के आकार को मेजरमेंट कर सके, तो वह आसानी से देख सकती है कि यह व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया है या नहीं। क्या होता है, ये बड़ी गहरी बातें हैं, ध्यान से सुन लेना और इनको रिकॉर्ड में बचा के रख लेना। बहुत सी संभावनाएं हैं कि तुम्हारे रिकॉर्ड समाप्त हो जाएं, सब खाक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज हमने शक्ति के स्रोत तो पैदा कर लिए, लेकिन शक्ति के स्रोतों को प्रयोग करने के लिए ऐसे मूर्ख मानव हमने खोज लिए, गद्दियों पर बैठा दिए, जो शक्ति का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करना चाहते हैं। रोज नित्य कोई नया पागल खड़ा हो जाता है। पहले पुतिन थे, फिर नेतन्याहू आ गए, फिर अब ईरान और इनका आपस में हो गया। पहले फिलिस्तीनियों को मार दिया। यानी कहने का मतलब अगर मेरे से पूछोगे तो मैं अंतर्दृष्टि से और सभी प्रकार के पूछताछ से, जो संतों और सिद्धों ने मुझे बताया कि इस सारे विवाद की, संसार में इस सारे विवाद का जो मूल स्रोत है वह भड़कना मत,
भटकना मत। अंधभक्तों, अमेरिका है। क्योंकि जो व्यक्ति खाली होता है, खाली, एक एक शब्द को बड़े आराम से सुनना और उसके महत्व को समझना और उसके डीप में उतर जाना। हमारे ऋषियों ने कहा, खाली मन शैतान का घर। इसलिए अगर हम किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और वह सारा छोड़ देगा, किस पर? जो संभाल रहे हैं, मैनेज, ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी पे सब छोड़ दिया और खुद वो हो गया एम्प्टी माइंडेड। उसने कुछ नहीं करना। उसने फिर क्या करना? फिर उसने करना प्लान बनाना। प्लान बनाना कि मध्य प्रदेश जीत लिया, राजस्थान कैसे जीते, राजस्थान जीत लिया तो हरियाणा कैसे जीते, हरियाणा जीत लिया तो बॉम्बे कैसे जीते, महाराष्ट्र कैसे जीते, और वो जीत लिया तो बिहार कैसे जीते। खाली मन शैतान का काम। यह विकास कब करेगा? और अगर कोई मूढ़ देश के अंधभक्त सिर्फ शब्दों से ही बहलाए जा सकें तो काम करने की जरूरत भी क्या है? बस एक व्यक्ति काम करता रहे, सड़कें बनाता रहे और यही विकास। बाकी खाने को रोटी, रोजगार, बाल बच्चे पैदा करने, माँ बाप, वृद्धावस्था, बीमारी शुमारी और 100 जरूरतें। इसका मतलब हवस सिर्फ राजनीतिक लोगों में ही तो नहीं होती। अवश्य साधारण व्यक्तियों में होती है, भी होती है। और ये राजनीतिज्ञ एक दिन साधारण व्यक्ति ही थे। राजनीतिक ऊपर से तो नहीं गिरते। यहीं के माहौल में परिपक्व होते होते राजनीतिक हो जाते। खाली मन शैतान का। ऐसा व्यक्ति खोजना जो बिजी रहे। कहने को ये कहेंगे, हम 24 के 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं। अगर कोई व्यक्ति 18 घंटे काम करेगा, निश्चित ही वह पागल हो जाएगा कुछ सालों के लिए। अगर ऐसा है तो हमारे तख्त नशीं लोगों का मानसिक डायग्नोसिस होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जगह से हिल गया है। सबसे बड़े की मजे की बात है कि इन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम ये सब कुछ कर किस लिए रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, जितना बड़े से बड़ा राजनीतिक पदवी ले लेगा, वह अगर मूर्ख हुआ तो यह उस पदवी से भी कुछ नहीं कमाएगा। जैसे बुद्ध ने राजा हुए बिना भी, लेकिन राजपुत्र था, पता था मैंने राज गद्दी संभालनी है, राजा हुए बिना भी राजा का अनुभव ले लिया। कोई प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती बैठने की गद्दी पे। प्रमाण से भी, अनुमान से भी मिल जाया करते हैं सबूत। बुद्ध ने बिना मरे मृत्यु को जी लिया। बुद्ध मरे नहीं सा। जा रहे थे खोज पे, बूढ़ा देखा, बीमार देखा, झुकी कमर देखी, खांसता व्यक्ति देखा ट्यूबरकुलोसिस से, और फिर मुर्दा देखा, अर्थी देखी, और मरा नहीं था अभी, सुंदर नौजवान था, 28 वर्ष का, लेकिन मरे भी नहीं, मर गया। प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं आई, लेकिन प्रमाणिक रूप से मृत्यु आ गई। मैं कहता हूं ये राजनीतिक लोग खुद तो मरते ही, हम तो डूबेंगे, आपको भी
ले डूबेंगे सनम, सनम को भी साथ ही ले डूबेंगे। तो मैं कहता हूं शक्ति अपने आप में बड़ी शुभ है। शक्ति ना होती तो फिर आप परमात्मा को मानते भी नहीं। परमात्मा का गुणगान ही सिर्फ इसलिए होता है कि उसके पास शक्ति की चीजें हैं, पदार्थ हैं, शरीर है, संरचना है, नियम है, कानून है, कायदे हैं, सब है उसके पास, इसलिए उसको पूजा जाता है। शक्ति की ही उपासना होती है, इसलिए तुम नवरात्रों में शक्ति की उपासना करते हो। तुमने कभी चेतना मांगी? नहीं मांगी ना? तुम शक्ति मांगते हो जब भी मांगते हो, और तुम्हारे आचार्य भी समझा रहे हैं। तो शक्ति बल ही इकट्ठा करो बस, और कुछ ना। बल चाहे किसी रूप में हो, धन के रूप में हो, संस्थान के रूप में हो, सूचनाओं के रूप में हो, पावर किसी तरह भी आ जाए उसको ले लो। अगर तुम ज्यादा सूचनाओं को संग्रहित करके दूसरों पर इफेक्ट डाल सकते हो तो वो भी एक तरह का बल। तो आचार्य तुम्हें समझाएंगे बल इकट्ठा करो, ओ संत तुम्हें समझाएगा बल इकट्ठा करो, बल को जी लो। और बल में से तुम्हें मिलेगा नहीं। देखिए कितने ये सटीक प्रमाण बताते हैं आपको अपना अनुभव, क्योंकि इन्होंने जिया है, इन्होंने जिया है शक्ति को, भोगा है शक्ति को, और शक्ति का रस निचोड़ लिया इन्होंने कि मिलेगा कुछ। तो शक्ति को भोगो, पदार्थों को भोगो, सभी चीजों को भोगो, लेकिन भोगने के बाद उसका रस जरूर देख लो। क्या इसमें कुछ मिला? क्या इसको पीकर मैं तृप्त हूं? और तुम पाओगे कि मैं तृप्त नहीं हुआ, मैं तृप्त नहीं हुई। ये दोनों ही चीजें हैं। इसलिए मैं रोज कहता हूं यह जो शक्ति को कमाने की बात करते हैं, आपको इनकी बातें जचेंगी बहुत। कबीर की बात आपको जचेगी नहीं, कृष्ण की बात आपको जचेगी नहीं, इसलिए आप सिर्फ महज औपचारिकता निभा दोगे, षोडशोपचार पूजन कर दोगे कृष्ण के आगे, तुम उसकी ज्योतवत्ती कर दोगे, पूजा आरती कर दोगे, बस इससे पीछा छुड़ा दो। काम वही करोगे जो ये आचार्य कहेंगे, शक्ति कमाओ, पदवी कमाओ, सूचनाएं कमाओ, और तुम्हें दिखेगा भी, इसका फल साफ दिखेगा। तो आचार्य तुमसे वो बात बोलता है जो तुम यू कैन सी इन द वर्ल्ड, तुम संसार में प्रत्यक्ष देख सकते हो, और तुम आकर्षित भी उसी चीजों से होते हो। तुम रहस्य की बात से न तो प्रभावित होते हो, ना ही तुम्हारा मन करता है वहां जाने का। कारण क्या है? कारण है कि तुमने शक्ति से नीचे तल पे उतर के कभी भी आज तक एक रस उस बूंद की नहीं पी जिसे हम आनंद कहते हैं। मैं ये क्यों कहता हूं? अगर पीली होती तो आज संसार में ना होती। जिसने रस पिया वह मुक्त हो गया। एक बूंद भी जिसने पिया, एक बूंद, इवन ए सिंगल ड्रॉप। इसलिए तुमने अभी तक, आज तक, इतने जन्मों से तुम इस संसार के भीतर मौजूद हो, और तुम आज तक इस भ्रम से मुक्त नहीं हो पाए, हु एम आई। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उस आनंद की एक बूंद को तुमने कभी भी नहीं पिया, किसी जन्म में भी नहीं पिया। मैंने बात की ऊर्जा और चेतना की। मैं सदा से ही कहता हूं एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस आर सेपरेट थिंग्स। अलग अलग चीजों के नाम हैं, ऊर्जा और चेतना।
एक्स में होता है ऊर्जा, इसलिए हमने उसको पूजा नवरात्रों के अंदर, शक्ति स्वरूपा। और चेतन। अगर जैन धर्म के भीतर दो संप्रदाय हो गए तो छोटी बातों से संप्रदाय नहीं बनते, कोई वृहत कारण रहा होगा। इतनी मामूली बातों के ऊपर थोड़े ही इतना शानदार, इतना पुरातन जैन धर्म विभक्त हो सकता है, दो भागों में बाइफरकेट हो सकता है। क्यों हो गया? क्योंकि बुनियादी कारण श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में था। सही कौन है? ज्यादा सही है दिगंबर। और देखिए, दिगंबर वैसे आज पीले वस्त्र पहन, लेकिन दिगंबर का मतलब होता है बिना वस्त्र के, नग्न। सही अर्थ दिगंबर का यही होता है। आज हम समाज के कारण, लाज के कारण वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन श्वेत नहीं पहनते, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर हमने नाम रख दिया, लेकिन दिगंबर थे वास्तव में नग्न। महावीर नग्न हो गए थे। महावीर का सही धर्म था, मेल खाता दिगंबर के साथ, श्वेतांबर के साथ। श्वेतांबर वालों, नाराज मत होना। अगर हो भी जाओगे तो मेरा भी बगड़ोगे। मैं सत्य को बोलने में जरा भी कुताही नहीं करता। अभी आज सुबह मेरे चैनल कंट्रोलर ने मुझे एक कमेंट भेजा, बड़ा शानदार कमेंट था। बाबा, आपकी कृपा से मेरा दुश्मन तड़प तड़प के मर गया, और मैंने आपसे तांत्रिक क्रिया करवाई थी, उन्हें भी शक है। मेरी सभी दुकानें खाली हो जाएंगी, चाबी मेरे पास पहुंच ही जाएगी। और क्या मुझे उसकी शव यात्रा में जाना चाहिए? तो मैं उन साहेब से कहूंगा, नाम भी साहेब सिंह ही है, PM साहेब सिंह। क्यों, शहीद होने की तमन्ना होगी है क्या? मैंने छोड़ दिया है, भूला नहीं हूं। इसकी विधियां सब मेरे भीतर हैं और बता दी गई हैं, आगे भी छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ख आदमी ही ऐसी चीजों से चिपका रहता है। जिसका कोई शत्रु ही ना हुआ, जो विश्वामित्र हो गया, वह ऐसी शत्रुता भरे काम करेगा क्या? और जो अपने ही जीवन से नहीं बंधा हुआ है, इतना सा दूध लेता है, वो किसी को क्यों मारेगा? इसका मतलब उसे अभी भ्रम से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना, अगर मूर्खों का ज्यादा, मूर्खता का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी महाभारत में गीता का उपदेश भी दे सकते हैं, और ये भी ध्यान में रखना कि शिशुपाल का वध भी कर सकते हैं, भूले नहीं। लेकिन वक्त आने पे भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने से जरा भी नहीं चूकते। तब तो वो जवान थे। उन्होंने रुक्मिणी को अपहृत कर लिया था, सही मायने में अपहृत नहीं था, यह अपहृत हुई थी रुक्मिणी। एक प्रेम पत्र भेजा था कृष्ण के पास, हे प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अगर कहीं शिशुपाल आपकी बुआ के बेटे ने मुझसे शादी करवा ली तो मुझे आपकी आंखें जीवित ना देख पाएंगे, मैं आपको मुर्दा मिलूंगी। इसलिए हो सके तो आप मुझे अपहृत कर लो,
ये कहा था रुक्मिणी ने पत्र में। अपहरण कृष्ण ने नहीं किया, अपहृत हुई रुक्मिणी और उसने पत्र भेजा। कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि ऐसा शादी में जाना है, बुलाया भी नहीं गया था, अभी गए भी नहीं थे, और उससे पहले कृष्ण प्रेम का संदेश लेके पहुंचा और रुक्मिणी को अपहृत कर दिया। रुक्मिणी कहने लगी, जब उस रथ के पीछे रुक्मी भागा हुआ आया, रुक्मिणी का भाई, तो कहने लगी रुक्मिणी कि प्रिय, तुम ये जो इसके घोड़ों की लगाम है मुझे सौंप दो, क्योंकि देखने वाले ये कहेंगे कि कृष्ण अपहृत हुए हैं, ना कि रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कृष्ण को अपहृत किया है, रुक्मिणी ने कृष्ण का अपहरण किया। और मैं जो सत्य है वो दुनिया को साक्षात नग्न आंखों से दिखाना भी चाहती हूँ। आपके ऊपर कोई ब्लेम ना लगे, आपके ऊपर किसी तरह का इल्जाम ना लगे। हुआ भी ऐसे, और वह होने वाली धर्मपत्नी थी शिशुपाल की। शिशुपाल बुआ का बेटा था कृष्ण का। लेकिन बचपन में वह महा अत्याचारी कंस का भी वध कर देते हैं। तब तो बच्चे थे, 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष का बच्चा भी वध करता है, और वह भी जानता है मैं कौन, क्योंकि ज्ञान उसे पिछले जन्म में ही हो गया था। बखूबी सब कलाओं को भी जानता, 64 कलाओं में संपूर्ण थे, किसी चीज को भूला नहीं। अब गुरुकुल में जाकर वो अपनी सारी कलाओं को फिर से रिपीट करते हैं। ये कलाएं क्या हैं? भीतर जाने के लिए तो कोई कला चाहिए नहीं, भीतर जाने में तो सिर्फ छलांग लगानी होती है, या कोई कला थोड़ी। लेकिन 64 कलाएं यही थीं, ये संघारणी, ये जीवन दे देना, ये संजीवनी वगैरह वगैरह वगैरह, ये 64 कलाएं यही थी। जैसे यीशु के बारे में कहा जाता है, अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को पांव दे दिए, बहरों को सुनने लगा दिया, मृत व्यक्तियों को जिंदा कर दिया। ये मात्र कहानियां हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईसा में ये शक्ति है। इस बात से भी मुनकर नहीं हुआ जा सकता। उस तत्व के पास जो पहुंच गया वह जीवन देने में समर्थ है। और कृष्ण और ईसा उस तत्व के पास पहुंचे। उस तत्व के पास पहुंचे बिना इतनी सहनशीलता आती ही नहीं। सहनशीलता एक मेजरमेंट है तुम्हारी चेतना का। मन वचन कर्म से अगर तुम कोई भी किसी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो तुम बहुत सिरे के सहनशील व्यक्ति हो। और सहनशील व्यक्ति का मतलब तुम परम कॉन्शियसनेस में हो, उस अपार चेतना के उच्चतम शिखर को तुमने छू लिया है। यह एक मेजरमेंट है। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आपके पास इतनी शक्तियां हैं, तो फिर इन युद्ध के जो मुख्य व्यक्ति हैं इनको खत्म कर दो। बस यही तुम्हारी मूर्खता है। ऐसा ही मैं भी सोचता था, कोई अलग थोड़ी। लेकिन बात तो यह है, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला, वो दिल कहाँ से लाऊं,
तेरी याद जो भुला, ओ दूर जाने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। अज्ञानी से तो ज्ञानी हुआ जा सकता है। अब इन बातों को आप अंडरलाइन कर लेना, लेकिन ज्ञानी से अज्ञानी नहीं हुआ जा सकता। एक बार उस चेतना के समुद्र में अगर तुमने छलांग लगा दी तो सच में तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकेगा। जो बूंद समुद्र में खो गई तुम उसको ढूंढ के दिखा दो, नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बूंद समुद्र ही हो गई। इसलिए बूंद ये कहने में बिल्कुल भी संकुचाती नहीं और जरा भी झूठ नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं समुद्र हूं, मैं सागर। उसने अपना फैलाव देख लिया, वह सारे समुद्र में फैल गई। और यही तुम्हारी आखिरी परिणति है, यह नियति है तुम्हारी। तुमने यही होना है। ऐसे फेम, डी फेम, इनसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे प्रयास ना करो, मुझे सुनो, सुन के गुन के तुम अपने भीतर उतरो और वहां चले जाओ जहां इन लफ्जों का कोई मायना नहीं रह जाता, जहां आनंद ही आनंद है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। कौन किसको मारेगा, कौन किसको विनष्ट करेगा, जब कोई विनष्ट हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी से अज्ञानी नहीं हुआ जा सकता, ये बात आप नोट कर लो। अज्ञानी से ज्ञानी तो सभी होते हैं, लेकिन एक बार आप ज्ञान के उस चरम शिखर को छू गए तो आप अज्ञान में नहीं जा सकोगे। कभी पीएचडी करने वाला व्यक्ति प्रथम कक्षा में बैठकर 1 2 3 4 गिनती लिखने बैठा है? बैठा है कभी? नहीं बैठा। बस ऐसा ही चेतना का स्तर है। चेतना की ऊर्जा, हम चल रहे थे क्रोमोसोम में। तो इन साहब को बता दूं कि अगर तुम ज्यादा ऐसा कुछ करोगे तो भूला नहीं हूं, जान तो सब कुछ हूं, लेकिन मजबूर हूं ज्ञान के हाथों। मारूं तो किसे मारूं? कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं। कृष्ण चाहे तो इतनी देर मगज खपाई करते हैं अर्जुन पे, क्या खुद नहीं अपना सुदर्शन चक्र निकाल पाते? सिर्फ 3 मिनट की बात थी। इतनी सेनाओं का वध करके सुदर्शन चक्र 3 मिनट में वापस आ जाता। 18 अक्षौणी सेना और बाकी के कौरव पांडव, सब रिश्तेदार सब रगड़े दिए जाते। लेकिन क्यों नहीं, कृष्ण ने क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण की निजी शत्रुता नहीं है उनके साथ, निजी शत्रुता है अर्जुन के। और भगवान कृष्ण नियमों के हिसाब से चलते हैं। भाई तेरे दुश्मन है, मैं तेरे को योग्य बनाऊंगा शस्त्र उठाने के लिए, तू हिम्मत मत हार। तो उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो मैं इनको बता दूं साहब को, अगर तो शहीद होने की तमन्ना है तो शायद कोई दिल पैदा भी कर, बाबा से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मेरे मन में तो ऐसा कुछ आता नहीं। जिसने अपना विस्तार देख लिया, जिसने अपना अखंड विस्तार देख लिया, भला मैं अपना अंगूठा काट सकता हूं? तभी काट सकता हूं अगर मैं अज्ञानी हूं। मेरे को बोध नहीं, मैं मूर्छा में हूं, मैं बेहोशी में के परम आलम में हूं, तो मैं अपना अंगूठा काट सकता।
लेकिन जब मैं जागृत में हूं और मुझे पता है ये अंगूठा भी मैं हूं, तो मैं इसको नहीं काट पाऊंगा। सिर्फ मूर्छा के गहन अंधकार में ही मैं इसको काट पाऊंगा। इसलिए मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपना नुकसान करता है, कर सकता है। और मैं वहीं से फिर आ जाऊं कि आपने इन मूढ़ व्यक्तियों के हाथ में, जो बच्चे हैं जिनकी प्रज्ञा बच्चों जैसी, इनके हाथ में रिवॉल्वर दे दोगे तो इनका कोई पता नहीं, ये अपना भी नुकसान कर लेंगे, ये किसका नुकसान करेंगे कोई पता नहीं। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को सामूहिक रूप से सरकारों को दे दिया, और सरकारों में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता। सरकारों में, राजनीति में कोई बुद्धिमान व्यक्ति जाते हैं? लोभ से भरे, वासनाओं से भरे, वासनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं सभी। कोई राजनीति में गया है परमात्मा को प्राप्ति के लिए? बल की प्राप्ति के लिए ही जाते हो ना तुम। राजनीति में कोई व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति हेतु, आनंद की प्राप्ति हेतु जाता है? नहीं जाता। साधन, सुख के साधन कमाने के लिए जाता है। सुख और आनंद, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है दोनों के बीच में। सुख तो आप महज बाहरी चीजों से पा सकते हो, तुम्हारी इंद्रियों का विषय है ये, लेकिन आनंद तुम्हारी इंद्रियों का विषय नहीं है। आनंद तुम्हारी इंद्रियों से पार है, इसलिए उसे इंद्रियातीत अनुभव कहते हैं। मैं कहता था ये ऊर्जा, शक्ति आपने मूर्खों के हाथों में दी थी, और बड़े से बड़ा मूर्ख मैं शुरू से ही, जब से मैंने अकल संभाली है, मैं देख रहा हूं अमेरिका की शरारत। इसकी गद्दी के ऊपर जो भी व्यक्ति आया, उसने महज संसार को भ्रमित ही किया, क्योंकि इसके पास शक्ति थी, धन संपन्नता थी, और ये बिल्कुल खाली दिमाग था, इसने कुछ नहीं करना था। और खाली मन शैतान का घर। ये कभी किसी को पीछे से उंगली लगा देता है, कभी किसी के ऊपर जाके कंधे के ऊपर पिस्टल रख देता है, तुम्हें पता हो ना पता हो। अमेरिका है तो मुमकिन है, अमेरिका है तो मुमकिन है, बस इसी बात से समझ लेना। संसार में जो भी कुछ होता है यह अमेरिका की शय के बिना नहीं होता। वहां से आता है फोन, क्यों? क्योंकि वह शैतान का बाप है, वह खाली है, बिल्कुल खाली है, सब है उसके पास, उसने कुछ कमाना नहीं है, उसने अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं कमानी, सब है उसके पास, इसलिए वह बिल्कुल खाली है। फिर खाली मन दो काम कर सकता है, या तो शैतानियत या भगवानियत। अपने भीतर जाएगा तो भगवान हो जाएगा, अपने बाहर जाएगा तो शैतान हो जाएगा। अमेरिका भीतर की बात जानता नहीं, पश्चिम का देश भीतर की बात नहीं जानता। कुछ एक दिए हैं जो जल गए पश्चिम में, लेकिन वो लड़ियां, वो बहारें जो पूर्व में उदय हुई, वो पश्चिम में नहीं पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि पश्चिम में बहिर्मुखी जनता, और उसकी रेंज भी बहिर्मुखी है। जहां भी जाओगे बहिर्मुखी ही मिलेंगे तुम्हें, अंतर्मुखी की किरणें वहां है ही नहीं। मुझे मेरी बहन भाई जब यहाँ आते तो कहते हैं यहाँ आनंद बहुत है, यहाँ शांति बड़ी है, वहां भाग दौड़ बहुत है, थक जाते हैं। वहां के थके हारे चूर चूर होकर हम जब इंडिया में आते हैं तो हमें सांस मिलता है, हमारे सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वहां हमारे पास सब है, जिन्हें तुम कहते हो सब है, लेकिन वह नहीं जिससे रिलैक्सेशन मिलती है, असली रिलैक्सेशन।
दिमाग की नहीं, असली रिलैक्सेशन, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी स्थिति है वो प्रज्ञा की स्थिति, प्रज्ञा हो जाए, निवृत्त हो जा तुम वृत्तियों से, निवृत्ति ही निर्वाण है। अकेला हो जा नहीं कैवल्य है, महावीर कहते हैं। अब इनकी भाषा अलग है, कोई प्राकृत में बोला, कोई पाली में बोला, कोई संस्कृत में बोला, कोई हिंदी में बोल रहा, कोई बागड़ी में बोला, कोई राजस्थानी में बोला, अलग अलग भाषाएं हैं, कोई तमिल में बोला, बंगाली में बोला। हमारे देश में ही बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन हमने लड़ना थोड़ी। भाषाओं के अलग होने के बावजूद भी हम भीतर से हमारे प्राण एक हैं, सारा विश्व एक है। जब तुम उस तल पर जाओगे तो पाओगे यह सारा ब्रह्मांड एक शरीर है। और यह बात मैंने हजारों दफा तुम्हें कही है। मेरे पास एक मूढ़मती आ गए, मुझे पूछने लगे मांसाहार गलत है, ये ठीक है? मैं बड़ा हंसा, ठहाके मार मार के। कहते आप हंस क्यों रहे हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा तुम्हारी बात का जवाब यही है, मैं मजाक उड़ा रहा हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। ये प्रश्न पूछने योग्य है? कैसे? मूढ़मती ज्यादा ही था। मैंने कहा मैं तुम्हें कहूं कि तुम तुम्हारा अंगूठा काट लो, यह पुण्य है कि पाप है? कहते ये तो पाप है। तो मैंने कहा जब ये सारा ब्रह्मांड एक शरीर है तो तुम मुर्गे को काटोगे तो मुर्गा भी तुम्हारा शरीर, बकरे को काटोगे बकरा भी तुम्हारा शरीर है। ये जो मूढ़ लोग बकरीद के ऊपर बकरे की बलि देते हैं या भैंसों की बलि देते हैं कोलकाता के अंदर, ये अपने स्वाद के लिए देते हैं, कोई काली वाली नहीं है। अगर है तो मेरे पास भेज देना, मैं उसकी धरण ठिकाने कर दूंगा। मैंने बहुत बार बोला है। तुम तुम्हारे जिन्नों को, प्रेतों को, ये जो तुम्हारे बने बैठे हैं सिर हिलाते हैं, इनको एक बार मेरे पास भेजो ना इनको, मैं इनका दिमाग ठिकाने लाऊं। लेकिन कोई मेरी जैसे बात सुनी अनसुनी, जो मूर्ख होता है व्यक्ति और जो लोभी होता है वह बात को सुनी अनसुनी कर देता है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम भेजो भाई मेरे पास तुम्हारे जिन प्रेत। किसी ने आज तक एक भी नहीं भेजा। किसी के पास हो तो भेजे। पूछा कि मांस आहार पुण्य है या पाप? तुम तुम्हारे अंगूठे को काट लो, पुण्य है या पाप? दर्द होगा ना? होगा। ऐसे ही सारा ब्रह्मांड एक शरीर है, और ये ब्रह्मांड के शरीरों में ही बकरा, मुर्गा, मछली ये दूर से नहीं आते। लोग बड़े बड़े तर्क देते हैं, जेते दाणे अन्न के जीवा पाच न खोज। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, सब में दर्द होता है, अंगूठा काटोगे दर्द नहीं होता। कणाद ऋषि हुए, जो पका हुआ दाना खाते थे, जो गिर गया झड़ गया, जो फल गिर गया पक के, अब उसमें कोई संबंध नहीं तने के साथ, वृक्ष के साथ कोई जुड़ाव नहीं, लगाव नहीं, वह खाने योग्य है। ऐसे वो पका फल खाता था। अब उससे पूछना पड़ेगा कि तुम पका क्यों खाते, कच्चा क्यों नहीं खाते? उसने जान लिया है। जो स्वतः से प्राकृतिक रूप से जड़ के नीचे गिर गया, प्रकृति कहती है अब ये खाने योग्य हुआ। और जो प्रकृति तुम्हें इजाजत देती है वह शुद्ध तुम रूप से सही होता है। तो मुझसे मत पूछो मांसाहार ठीक है गलत है। तुम देखो, तुम तुम्हारे पाम का अंगूठा काटो या पाम काटो, या डॉक्टर काट देता है, गैंग्रीन हो गई, ये कुछ हो गया, वह पाप होता है पुण्य होता है? लेकिन इस बात के ऊपर इन्हें समझ तो आती है। लेकिन क्योंकि मांस खाने का अपना स्वाद,
ये दिमाग के भेजे में नहीं जाती। आधी दुनिया मांस खाती है, तो मैंने कहा आधी दुनिया फिर पागल है ना। तुम कहते हो आधी दुनिया, मैं कहता हूं सारी दुनिया ही पागल है। रोज तो मैं बोलता हूं। ये परमात्मा को मैंने कहा कि तुमने पागल खाना अलग बना क्यों नहीं दिया, इतने सारे पागल हैं। तो परमात्मा बोला कि सभी पागल हैं भाई, सभी के लिए पागल खाना बना दिया है मैंने। संसार पागल खाना ही तो है। एकाध व्यक्ति कोई पहुंचेगा, वह अपनी कुटिया के भीतर ताला जड़ के बैठ जाएगा, क्योंकि उसने वो हंस पायो सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा साहब है तुझ माही, तेरा साहब है तुझ माही, बन बन मृगवा क्यों डोले, बन बन मृगवा क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जरूरत क्या है? दुनिया पागल खाना है। जब सारी दुनिया पागल खाना हो जाए तो अलग से पागल खाना बनाने की जरूरत नहीं। अगर कोई एकाध व्यक्ति इस पागल खाने से निकलेगा, वह अपना एक मुकाम छोटा सा कमरा चुन लेगा, वहां बैठ जाएगा कुंडी लगा कर। जब सारे एक जैसे हो गए तो क्या व्यवस्था करनी है? अलग से जो व्यक्ति होगा, अलग से दीवा जलेगा, वह अलग से अपना एक छोटा कमरा चाहिए। उसकी ज्यादा वासनाएं भी नहीं, ज्यादा इच्छाएं भी नहीं है। इच्छाएं ज्यादा का ज्यादा इच्छाएं है ही नहीं। जीने तक की भी तमन्ना जिसमें न हो वो फकीर होता है। हम क्रोमोसोम पे आ जाएं। एक्स क्रोमोसोम स्त्री में होते हैं और पूरे पेयर्स होते हैं 23 के 23, 46 एक्स क्रोमोसोम। इट मीन्स स्त्री एनर्जी का स्वरूप। इसी कारण से दिगंबरों ने अगर कहा कि स्त्री नहीं परमात्मा तक पहुंच सकती, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कुछ अंश होगा किसी क्रोमोसोम में, वो ही तो अपने पीक को चुनेगा। जब है ही नहीं तो पीक को क्या चुनेगा? ये धारणा किसी हद तक ठीक थी, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं थी, क्योंकि स्त्री भी पहुंचती है। एक मल्ली बाई पहुंची तो इन्होंने मल्ली बाई का नाम बदल के मल्लीनाथ रख दिया। धर्मों में अगर विभाजन होता है तो किसी बहुत बड़ी चीज के लिए होता है। जैन धर्म अगर विभाजित हुआ तो इस मल्लीबाई और मल्लीनाथ, कोई नाथ कह देता है, कोई बाई कह देता है। असल में उसका नाम मल्ली देवी था। तो श्वेतांबर कहते हैं कि वह मल्ली देवी थी और स्त्री थी। और स्त्री पहुंच सकती है, इसलिए आप देखोगे
श्वेतांबरों में स्त्रियों को दीक्षा दी जाती, सजाया जाता है, दुल्हन की तरह जुलूस निकाला जाता है, नाचा कूदा जाता है, वैसे ही विवाह की तरह समारोह होता है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि स्त्री नहीं पहुंच सकती भाई, लेकिन उनका गहरा नियम मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके भीतर वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम ने ही एनर्जी लेवल को बढ़ाना होता है, और स्त्री में वाई क्रोमोसोम नहीं है। और आज तो विज्ञान इस चीज की पुष्टि भी करता है। तो दिगंबर कहते हैं कि स्त्री नहीं पहुंच सकती, स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकती। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर, 24 थे सारे, वह मल्ली नाथ थी, मल्ली देवी नहीं थी। क्षमा करना, मल्ली देवी थी, श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर कहते हैं कि वह मल्ली नाथ थी, पुरुष ही पहुंच सकते हैं। और उनका जो पहलू है सटीक वैज्ञानिक है, क्योंकि जैसा मुझे बाबा ने बताया, मैं यही बताया कि जब तक वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम चेतना है, तब तक वह चेतना का विस्तार कैसे होगा। बात सटीक भी है। लेकिन अगर आप पूछो कि श्वेतांबर दिगंबर को छोड़ो, आपकी क्या राय? अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं, तो मैंने अपने जीवन की यात्रा में, अपने पुराने अनुभवों में मैं जब उतरा, देखूं कोई स्त्री अब तक उस चरम को पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई। तो मैंने सिर्फ थोड़े से क्लू पाए, क्योंकि अनुभव के नाम के ऊपर मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे। जो देखा वैसा ही सत्य बोलूंगा। सत्य रूप से एक स्त्री की बजाय मुझे कोई और अन्य स्त्री ईश्वर तक को छूते हुए दिखी नहीं। और वो स्त्री कौन थी, उसका नाम जानकर आप हैरान रहोगे। वो थी कुंती। सिर्फ कुंती ही थी जिसने वो चरम पहलू छू लिया था। जब मैं अपनी स्मृतियों के अतीत में जरोखे में जाता हूँ, अच्छी तरह से खंगालता हूँ, और इस चीज को खंगालने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि अहम प्रश्न था ये जैन धर्म का। लेकिन फिर भी मैं किसी निष्कर्ष पे बाकायदा नहीं पहुंच सका। मैं ये कह दूं कि हाँ बिल्कुल, आई कैन से विद फुल श्योरिटी, ये तो नहीं मैं कह सकूंगा। मैंने कुंती के ओरा को पूरे तत्व तक जाते हुए देखा है। वही श्वेत ओरा, वही सारे लक्षण, वही सारी सहनशीलता, बस कुंती के भीतर ही आती है सभी स्त्रियों में जब मैंने खंगाला। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ कुंती का ही आपको नाम ले सकूं, मेरे अनुभव में जो स्त्री आई। तो इस हिसाब से अगर एक स्त्री पहुंच जाती है, जैसे कि श्वेतांबर ने कहा, अगर देखा जाए तो श्वेतांबर भी मानते तो यही है ना कि 24 में तो एक ही पहुंची। बहुत गौर से अगर छानबीन किया जाए तो श्वेतांबर यही तो मानते हैं ना कि 24 में से एक पहुंचे। 23 तो वे भी मानते हैं कि पुरुष ही पहुंचे। 24 में के ऊपर विवाद है उनके भी आज। लेकिन आज क्योंकि बाइफरकेट हो गए हैं दोनों तरफ, और अगर तुम मुझे मेरा अनुभव पूछते हो तो मैं तुझे आपको स्पष्ट नहीं बता सकूंगा। बस इतना से कह सकूंगा
कि मेरे जो पैमाने हैं, मेजरमेंट के पैमाने हैं, उन पर सिर्फ एक स्त्री खरी उतरती है। मली बाई तो मैं नहीं कुछ कह सकता, ये तो उनका मसला है। कुंती के बारे में मैं जरूर कह सकता। मुझे लगता है करीब 90% मुझे लगता है कि पहुंच गई थी। 10% कुछ संभावनाएं ऐसी लगती हैं जैसा कि शायद, बस मैं शायद कह सकता हूं। अब ये शायद से आप कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं तात्विक रूप से आ जाऊं, वैज्ञानिक रूप से, या मैं कह दूं सनातन रूप से। सनातन शुद्ध विज्ञान है। सनातन ने जो खोजें की वो हमारे बख्तियार खिलजी ने सब चला था। नालंदा में, तक्षशिला में, सब खाक कर दिया उसने। ऐसी शानदार व्यवस्थाएं थी हमारे पास, एक बिगड़ी हुई खोपड़ी ने सब ध्वस्त कर दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं वक्त आते समझ जाओ। ये जो विज्ञान आज इन मूर्ख राजनीतिकों के हाथ में एटम बम की चाबी दे रहा है, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। मनुष्यता विनाश के कगार पे ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, और तुम ही हो जो इसे बचा सकते हो। अब जिन मुल्कों में लोकतंत्र है, कम से कम उन मुल्कों को तो बचाओ। फिर वो मुल्क इकट्ठे होके इन तानाशाहों को घेरे, जैसे हिटलर को घेरा गया था। किम जोंग उन हो या कुछ ऐसे हो, पुतिन हो। अब देखिए, इनका पागलपन तो हम दूर नहीं कर सकते। जो आदमी पागल हो गया उसकी कोई दवाई थोड़ा होती है, और अहंकार में पागल हुए व्यक्ति की तो कोई भी दवाई नहीं होती। वह तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, जन्म बीत जाते हैं, फिर कहीं जाके उसका इलाज होता है। ये आध्यात्मिक रोग बड़ा गहरा है। लेकिन आप जो लोकतंत्र में हैं, और हमारा हिंदुस्तान तो शुक्र है इसने अपनी आध्यात्मिकता बचा के रख ली। वो रख ली चाहे किसी भी इशारे से, चाहे वो मूर्ति रूप में बचा के रख ली, चाहे वो फार्मूलाज के रूप में बचा के रख ली, चाहे वो संस्कारों के रूप में बचा के रख ली। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी आध्यात्मिक खोजों को बचा के रख दिया, जिनको आज ये मूड व्याख्यायित कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन मैं कहता हूं ये भी शुक्र है। शुक्र इसीलिए है कि इन्होंने वो जो चीजें छोड़ दी जो संस्कार की तरह अपनाई गई, उनमें से जब भी कोई जागृत आएगा व्यक्ति, वह ढूंढ निकालेगा सत्य क्या था। उसके लिए कोई परेशानी नहीं, बस उसे सिर्फ एक मंत्र का मूल पहला अक्षर चाहिए, पूरी लिपि समझ जाएगा वो। यही चेतन मनुष्य की निशानी होती है, जागे हुए व्यक्ति की। अगर मैं अपने अनुभव से कुछ कहूं तो मुझे इतना समझ आता है कि जो 23वां पेयर है वो ठीक स्त्री के पास तो नहीं होता, वाई नहीं होता। लेकिन स्त्री अगर पुरुष के नजदीक रहे, उसकी संगत में रहे, इसलिए आपने देखा होगा यह नैसर्गिक भी है, प्रकृति इसको अंजाम भी देती है, लेकिन स्त्रियों को पता नहीं होता कि वो सत्संग में क्यों खींची चली जाती है। ये खुद स्त्रियों को पता नहीं। पुरुषों को ये मूर्खता लगती है। हालांकि पुरुष भी खींचते हैं, लेकिन स्त्रियों की बहुत मात्रा खींचती है। उसका कारण क्या है? नेचुरल, नैसर्गिक। स्त्री वाई क्रोमोसोम के करीब आना चाहती है। समझते बात को? स्त्री का एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के सानिध्य में आना चाहता है। बस यही कारण कशिश बन जाती है।
इसी कारण से तुम पाओगे अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही मूड हो, टोपीधारी हो, कोई बात नहीं, मालाएं डाली हो, त्रिपुंड सजा लिया हो, दाढ़ी पीली कर ली हो, लेकिन स्त्रियों का झुंड वहां पाओगे तुम। कारण क्या है? क्या स्त्री को कोई काम नहीं? स्त्री को बल्कि ज्यादा काम है। पुरुष से जितना खाली तो कोई है ही नहीं। असली काम ही स्त्री के पास है सारा। और तुम्हें पता नहीं, हमारे हरियाणा में तो खेत खलिहान तक की स्त्रियां ही बीतती हैं, प्लो वे करती हैं, बीज बोती हैं, रोपण वो करती हैं, खाद वो बिखेरती हैं, सारा काम ही स्त्री करती हैं, चूल्हा चौका भी करती हैं। और पुराने वक्त में मैंने देखे पनघट पे जाती हुई स्त्रियां गीत गाती और अपने सर पे 3-3 मटके रख के लेके जाती सुबह सुबह, चक्की पीसती। पुरुष तो कभी मैंने चक्की पीसते देखे नहीं, जेलों के सिवा, बस सिर्फ जेलों में ही चक्की पीसते। लेकिन पनघट पे जाती स्त्रियां सुबह उठ के, जब ये चक्कियां नहीं थी, तो आज के दिन भर का कोई मेहमान आ जाए वो भी देखना है, तो सारा आटा भी पीसना है, पनघट से पानी भी लेके आता है। आज तो हम घर बैठे हैं, बटन को बस रिमोट से और चल पानी शुरू हो गया। आज बड़ी सूक्ष्म और आरामदेह विज्ञान ने कर दी है जिंदगानी। विज्ञान का धन्यवाद है इस मसले में, लेकिन ये खोजें सब परमात्मा की हैं, ये ध्यान रख लें। विज्ञान से चिपट मत जाना, इस विज्ञान का लाभ उठा लेना। ये पंखा चल रहा है, ये एसी चल रहा है, ये सब विज्ञान की देन है। दवाइयां हमने खोज ली, हमारी नेचुरल आयु का जो एवरेज है वो बढ़ गया। किसी वक्त हमारा जो एवरेज उम्र थी हिंदुस्तान की वो 33-35 साल हुआ करती थी। आज करीब मेरे ख्याल में 65 के करीब है शायद, एक्चुअल डेटा मैं नहीं जानता, लेकिन है ज़्यादा। आज़ादी के वक्त हमारी 33-35 के करीब थी, आज 65 से करीब होगी, 70 भी हो सकती है। ये क्यों बढ़ गई उम्र? उम्र बढ़ गई कि इस विज्ञान के कारण हमारी उम्र बढ़ गई। और कल जो कहा मैंने कल के प्रवचन में, क्योंकि आज का प्रवचन पूरा हो गया है, समझ लेना। आज के प्रवचन में मैंने साफ साफ समझा दिया कि अगर स्त्री पहुंचना चाहती है तो पुरुष के संग में उसका वाई क्रोमोसोम का सानिध्य उसे लेना होगा। समझाती बात? इसलिए स्त्रियां, पुरुष जब वक्ता हो, जब वो अध्यात्म की चर्चा कर रहा हो, स्त्रियां खिंची चली जाती हैं। एक पुरुष का होना, कृष्ण का होना, और हजारों गोपियों का होना क्या बताता है तुम्हें? क्या संकेत देता है? कुछ संकेत है ना इसमें। एक पुरुष हजारों स्त्रियों को खींच रहा है, कारण क्या? तुमने देखा 4 स्त्रियों में एक पुरुष रह सकता है, 4 पुरुषों में एक स्त्री। जैसे काटी होगी द्रौपदी, वो द्रौपदी ही जानती है 5 में जो एक काट। लेकिन ये 4 स्त्रियों में एक पुरुष बड़े आराम से रह सकता है। ये हजरत जी ने तो सिद्धांत ही दे दिया। हजरत ने खुद 11 शादी करवाई, लेकिन उनका कारण कुछ और था। प्रसंग बड़े लंबे हो रहे हैं, वो बड़े अन्य कारणों से किए गए थे, वो मैं आपको सारे डिटेल से समझाऊंगा कि वो 11 शादियां, क्योंकि 7 बच्चे पैदा हुए उसके, उनका क्या हुआ। यह इस्लामिक जो बातें हैं, ये मैं किसी अन्य प्रवचन में, मुझे याद करा दें, मैं आपको बताऊंगा। वाई क्रोमोसोम जो है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। और मनुष्य तक पहुंचने की यात्रा जड़ से शक्ति का संवर्धन नहीं है, चेतना का संवर्धन है। शक्ति संपूर्ण नहीं होती, चेतना संपूर्ण होती है जाकर। अब इसको आप अच्छी तरह से समझना। आखिरी बात है ये, जड़ से लेकर
परम तत्व तक पुरुष के रूप में जामे में आ जाना, पुरुष और स्त्री के जामे में आ जाना, यह ऊर्जा का घनत्व नहीं है, पूर्णता नहीं है, वर्ण चेतनता की पूर्णता है। ये शब्द गहरे हैं थोड़े से, लेकिन इससे स्त्रियां लाचार ना हो, स्त्रियां लाचार ना हो, आपके पास व्यवस्था है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये जो आजकल आचार्य शाचार्य जो हैं, इनको कुछ पता नहीं है आंतरिक व्यवस्था का। ये आपको लिव इन की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो स्त्री के लिए पुरुष तत्व अनिवार्य है, पुरुष के लिए स्त्री तत्व अनिवार्य नहीं। अभी से स्त्रियां हे रूप में न आए, यह प्राकृतिक व्यवस्था है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने आपको खोल के समझा दिया, और हमारे ऋषिगण बड़े सियाने थे, उन्हें पता था कि स्त्री को पुरुष का सानिध्य चाहिए ही चाहिए, इसलिए छोटी उम्र में ही उसकी शादी करते थे। आप अन्य अन्य कारण भी बता सकते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका आध्यात्मिक कारण सिर्फ यही था, हमारे सनातन के ऋषि जानते थे, और कोई सनातन का ऋषि ऐसा नहीं जिसने शादी न की। बता दो मुझे, कोई बता दो, प्रश्न बता दो। विश्वामित्र बता दो, या हमारे भगवान राम के गुरु, जितने भी हमारे गुरु लोग हुए हैं, उनमें से कोई गैर शादीशुदा हुआ? कोई भी एक हो, शायद ही ढूंढ पाओ तुम, मेरे हिसाब से। लेकिन आज राजनीति में सब छड़े लोग ही बैठे, ये क्या करेंगे? विनाशी करेंगे, जब इनको पता नहीं घर गृहस्थी का चूल्हा चलना कैसे, इनको भावता भी नहीं पता। मैं तुमसे कहता हूं, किसी भी व्यक्ति जो संसारिक है, उसके बच्चे, चाहे एक बच्चा है, वह दायित्व कर्तव्य निभाना जानता है, भगोड़ा नहीं हो गया है। उसको आप उच्चतम गति पे बैठा देना, वह योग्य है, क्योंकि वह गृहस्थियों की भाषा को समझता है, उसने गृहस्थ जाना है। और मैं और भी बात बता दूं, ठीक है, मैंने ये संकल्प लिया था कि शादी मैं बाद में करूंगा, पहले मैं एनलाइटनमेंट देखूंगा होती भी है कि नहीं होती, और होती है, उसके बाद ही मैंने शादी करवाई। अनुभव ये आवश्यक है, क्योंकि जब मास्टर ऑफ मास्टर्स को सारे ही प्रश्न पूछने होते हैं, तुम कोई भी प्रश्न पूछोगे, शंकर इसलिए तो बचकाना सिद्ध हुए। जब भारती ने पूछ लिया शंकर से संभोग के बारे में, तो शंकर क्या बता पाए? कुछ भी तो नहीं बता पाए, टाइम टाइम फिस हो गए। तो अनुभव के लिए और स्त्री की उच्चतम आध्यात्मिक चेतना के लिए यह पुरुष का दायित्व भी बनता है कि एक स्त्री के साथ वर्षों वर्ष गुजारे। स्त्री को तो जरूरत है, ये पुरुष का दायित्व है। बात कुछ थोड़ी सी पलट गई है, लेकिन मैं इस बात को यहीं विश्राम दूंगा। कल की बात थोड़ा सा पूछ रहे हैं ये कि आपने कहा कि अमरता के कारण, हाँ, अमरता के कारण देखिए कुछ उपद्रव पैदा होते हैं। अगर ये खोज हो जाती है तो फिर तुम्हारी उत्सुकता मरने में होगी, तुम ये खोजोगे कि आदमी मरे कैसे। आज तुम ये खोज रहे हो कि आदमी अमर कैसे हो, फिर तुम साइंटिस्टों को बेचारों को दूसरी प्रणाली खोजनी पड़ेगी, तुम मरो कैसे। देखिए, मेरी एक मूलभूत बात को समझ लेना, तुम उम्र को बढ़ा सकते हो, मृत्यु को जीत सकते हो, लेकिन तुम्हें बेसिक चीज का ज्ञान नहीं। तुम अपने भीतर खंगालो, क्या तुम मौत से डरते हो? नहीं डरते, मौत से कोई नहीं डरता। किससे डरते हो? तुम डरते हो दर्द से।
शरीर बीमार हो जाता है, कैंसराइटिस हो जाता है, हाय हाय करते हो, हाय हाय करते हो, वो दर्द से घबराते हो तुम। उम्र तो तुम लंबी कर लोगे, तो फिर उतने साल तो तुम कराते रहोगे। मेरे पास रोज ऐसे केस आते हैं, बाबा अरदास कर दो। मैंने कहा काहे की करूं, जीवन की करूं या मरने की करूं? कहते नहीं बाबा, मरने की करो। ऐसे में तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं। तो आप डरते हो दर्द से, सत्यता तो है ये। बखान कुछ भी करते हो, आप डरते हो दर्द से, मौत से नहीं डरते हो। मौत तो तुम चाहते हो रात को सोए पड़े आ जाए, रात को मैं सोऊं और सुबह मैं ना उठूं। मैं सदा ही ये कह के सोता रहा कि हे भगवान ऐसी कृपा कर दे कि रात को मैं सोया हूं, सुबह मैं उठूं ही ना, लेकिन सुबह उठ जाता, मैं क्या करूं? मेरे बस में थोड़ा ही है, मैं इसको पकड़ के थोड़े बंद कर सकता हूँ कि बंद हो जाए। ये मेरा हुक्म नहीं मानता भी, ये स्वेच्छा से चलता है, उसकी कृपा से चलता है, उसके हुक्म से चलता है। तुम डरते हो दर्द से और नाम लेते हो तुम मृत्यु का। मृत्यु के ऊपर तो लांछन लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम कैंसराइटिस से डरते हो, और अगर तुमने कैंसर को ठीक कर लिया, उन गली हुई सारे टिश्यूज को तुमने बदल दिया और तुमने नए सारे प्रत्यारोपण कर दिए, तो ध्यान रख ले, परमात्मा की सृष्टि में कोरोना जैसे और भी बड़ी बीमारियां हैं, तो तुम्हें जीने कैसे देंगी? तुम्हें जीने कैसे देंगी? तुम परमात्मा को जीत पाओगे कभी? जिसने मौत बनाई, अगर तुम मौत को जीत लोगे, ठीक है जीत लोगे, लंबी लाइफ कर दोगे। मैंने कहा जो चीजें उसने 100 जन्मों में भुगतानी थी, 100 घरों में, वो एक घर में भुगता लेगा, उसका क्या बिगड़ता है? प्रकृति का काम हल्का हो जाएगा। लेकिन बात तो ये है, तुम मृत्यु से डरते कहाँ हो? तुम डरते हो दर्द से। हाय हाय न करनी पड़े, ओ ये पेट दुख रहा है, ये कैंसर हो गया है, ये गले का कैंसर है रामकृष्ण परमहंस को, ये पैंक्रिएटिक कैंसर है कृष्णमूर्ति जी को। तुम डरते डरते हो दर्द से। दर्द का क्या इलाज है ये बताओ मुझे। बीमारी, कितनी बीमारियां, और कल को जो नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी उनका तुम्हें पता है? कभी कोरोना इससे पहले आया था? नई नई पेंडेमिक्स होती रहती हैं, और ईश्वर की सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। उसको जीत के तुम कैसे जा सकते हो? उसकी सृष्टि में ही रहोगे। आखिर में हमें संतों का कहना ही मानना पड़ेगा। तुम देख लो, अमर हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते, लंबी उम्र कर लोगे बिल्कुल ठीक। लेकिन महाअवतार बाबा 4000 5000 साल जीते हैं, और उनके होते हुए धरती के ऊपर कितना विनाश होता है? या वो चले गए थे छोड़ के? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और कितने हजारों हजारों मामूली युद्ध भी हुए, कितने बीमारियां फैली। तब महाअवतार बाबा कहीं गए थे? नहीं, ये तुम्हारी कल्पना है भाई। वो कुछ साल जीवित रह के चले गए, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। आज कोई योगानंद का प्रसार कर रहा है, कोई उसका प्रसार कर रहा है, कोई उसका प्रसार कर रहा है, कितने यूट्यूब चैनल भरे पड़े। मैं कहता हूँ सबको देखना बंद कर दो, मुझको भी देखना बंद कर दो। मेरी एक बात सुन लो और मुझको देखना भी बंद कर दो। क्या? कि तुम अपने आप को प्रचार करना है, अपने आप को देखना है, ना तो किसी को सुनना है, ना किसी को देखना है। समय की और शक्ति की बर्बादी। वही शक्ति जो तुम बाहर तस्वीरों को देखने में लगा देते हो, फिल्मों को देखने में लगा देते, ताशों को देखने में लगा देते, भोगों को भोगने में लगा देते, सैर सपाटे में लगा देते, वही शक्ति तुम अंतर्मुखी करके अपने आप को देख सकते हो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। फिर जब तुम अंदर जाके पाओगे तो तुम पाओगे जो मैं बाहर ढूंढ रहा था,
मेरे भीतर बैठा। यही मजे की बात है। जिसको ढूंढ रहे थे बाहर, वो बैठा था तेरे अंदर। तुम खोजो उसे, अंतर्मुखी होके खोजो। ये साइंटिफिक बातें अच्छी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग मत करो। इनको कंस्ट्रक्टिव वे से इनको प्रयोग करो, इनका सुख लो। परमात्मा ने बनाई है सारी। परमात्मा से बाहर होके कोई कभी कुछ इजाद नहीं कर पाया। These are all the creations of that Almighty. बनाया उसने है, तुमने खोजा है। ये पंखा हो, एसी हो, हीटर हो, या जो भी कुछ, उसका उसकी खोज करो, वो कहाँ बैठा है। वो कहाँ बैठा है? मालिक तेरे अंदर वसदा, मालिक तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर न आवे, दस की कीता जावे, दस की कीता जावे, मालिक तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर न आवे, दस की कीता जावे। क्या करे? सुते नू तां लिए जगा, ते मचले नू कौन जगावे, दस की कीता जावे। जो सच में सोया पड़ा है उसको तो जगा लेंगे झंझोड़ के। जो मचल के पड़ा है, उठना ही नहीं चाहता, उसको हम कैसे जगाएंगे? तुम मचले हुए पड़े हो, तुम जानबूझ के वहां नहीं पहुंच सकते। इस मिथ्या भ्रमों को तोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम और गुजार लो 100-500 जन्म, कोई बात नहीं, लेकिन आना वहीं ही पड़ेगा, अपने ही तल पर, जो तुम्हारा अपना घर है। अपने घर पर वापसी करनी पड़ेगी आखिर में। उससे पहले तुमने जितना भटकना है भटक लो भाई। आखिर में छज्जू को अपना चुबारा ही अच्छा लगता है। जो सुख छज्जू ते चुबारे, ना बल्ख ना बुखार। धन्यवाद।